नमस्कार दोस्तों। आज हम फिफ्थ हाउस लॉर्ड को समझते हैं। अलग अलग हाउसेस में अगर जाता है वो तो किस तरीके के रिजल्ट देता है। अगर आप नेचुरल जोडियाक की बात करेंगे तो फिफ्थ हाउस रूल होता है सन के द्वारा और 5 नंबर का साइन होता है वहाँ पर, यानी कि लियो राशि होती है, सिंह राशि। तो जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड भी कहीं भी जा रहा है तो वो लियो की एनर्जी, सन की एनर्जी कैरी करेगा अपने साथ। अब लियो की एनर्जी या सन की एनर्जी क्या होती है? सन है राजा, तो राजा को सारी दुनिया जानती है। तो जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहीं पर भी आता है तो व्यक्ति की ये आदत होती है कि उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके थोड़ा शो ऑफ करता है ताकि दुनिया जाने उनको। अब क्योंकि सूर्य होता है नेचुरल जोडियक में लॉर्ड फिफ्थ हाउस का, तो यहाँ फिफ्थ हाउस लॉर्ड में राजा की वो ट्रेट्स भी होंगी, गिविंग नेचर में हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपने उन चीज़ों को लेके या उन लोगों को लेके जो वो हाउस रिप्रेजेंट करता है जहाँ आ रहा है। तो अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपकी आदत हो सकती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी का शो ऑफ करते हो जाने अनजाने। आपको हो सकता है महसूस भी ना हो कि आप कर रहे हो शो ऑफ, बट आसपास के लोगों से आप अगर पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगे कि आप करते हैं शो ऑफ या नहीं करते। अब क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है तो आपका नेचर थोड़ा गिविंग हो सकता है, आप प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपने क्लोज वन से, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके, अपने दोस्तों को लेके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आपकी हो सकती है, या अपनी खुद की इमेज को लेके, अपने आप को लेके आप प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। चलिए अब फिफ्थ हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस है फैमिली का, आपके खाने पीने की आदतों का, फिनेंसेस का। तो ये व्यक्ति, इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि ये अपने फैमिली के बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो, या इसकी फैमिली के मेंबर्स ने क्या अपनी अपनी लाइफ में अचीव किया हुआ है उसको लेके बहुत प्राउड फील करता हो और वो शो ऑफ करता हो। एट द सेम टाइम ये अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव भी रहेगा। फिफ्थ हाउस नेचुरल जोडियाक में रॉयल्टी का है, सूर्य का। तो ये व्यक्ति अपने परिवार वालों को एक रॉयल्टी की तरह ट्रीट करता हो, ये भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। लेके आते हैं अब फिफ्थ हाउस लॉर्ड को थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का। तो हो सकता है कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू अपने जो शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं उसका शो ऑफ करते हो कि मैं यहाँ घूमने गया, वहाँ घूमने गया, उसकी पिक्चर्स डाल के उसका शो ऑफ करते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस ट्रैवल का भी है। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अगर अच्छी है, फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो आप उस चीज़ का शो ऑफ भी कर सकते हैं अपने सर्कल में। या थर्ड हाउस क्योंकि आपके सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके सिबलिंग्स ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया हो, बहुत अच्छे लेवल पे हो, अचीव किया हो, तो आप अपने सिबलिंग्स के अचीवमेंट्स को शो ऑफ कर सकते हैं और आप उनको लेके प्रोटेक्टिव भी होंगे बहुत। आपका जो भी रिलेशनशिप हो अपने सिबलिंग के साथ, अगर कोई बाहर वाला उनके बारे में कुछ गलत बोलता है तो आप उनको डिफेंड भी करेंगे। फिफ्थ हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस है आपके लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, गाड़ी का, मदर का। तो ऐसे व्यक्ति को जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में आता है तो देखा गया है कि ये कोशिश करेगा लोगों को अपने घर इनवाइट करने की, क्योंकि लोग घर पे आएंगे, इसका घर देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। ये लोग अप्रिसिएशन को भी बहुत क्रेव करते हैं। अब कुछ भी छोटा से छोटा काम करेंगे और उसके लिए इनको अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील करेंगे। इनको अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए दुनिया से अप्रिसिएशन भी चाहिए होता है। और शो ऑफ के मामले में फोर्थ हाउस में ये अपनी गाड़ी को शो ऑफ कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को शो ऑफ कर सकते हैं, या इनकी मदर ऐसी हो सकती हैं, बिकॉज फोर्थ हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। इनकी मदर हो सकती हैं ऐसी जो शो ऑफ करती होंगी। चलिए फिफ्थ हाउस लॉर्ड को फिफ्थ हाउस में लेके आते हैं। फिफ्थ हाउस है एजुकेशन का, आपकी हॉबीज़ का, आपके मेंटल पीस का। राजगद्दी भी फिफ्थ हाउस है,
तो ये व्यक्ति अगर किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है अपने करियर में, तो उसका बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेगा। और ये इनके लिए होता भी अच्छा है, करना चाहिए। जहाँ भी 5th हाउस लॉर्ड बैठा हो या 5 नंबर की राशि हो, आपको करना चाहिए बेधड़क शो ऑफ। अपनी पढ़ाई को लेके इनको बहुत पॉजिटिव फीलिंग हो, प्राउड फीलिंग हो, तो अपने ज्ञान का शो ऑफ कर सकते हैं। 5th लॉर्ड अगर 6th हाउस में लेके आते हैं, तो ये हाउस है रोग, रिपु, ऋण का, सेवा भाव का, जानवरों का, आपके हाउस हेल्प्स का, अगर आपका बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉयज़ का। तो जब 5th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है, तो आपको राजा का वो वाला स्वरूप रखना है अपने अंदर जहां आपका बहुत गिविंग नेचर हो। आप जानवरों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, अपना फिजिकल लेबर डोनेट कर रहे हो, या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर भी आप अपनी सेवा डोनेट कर सकते हैं। सेवा डोनेट करने से मतलब पैसा डोनेट करना नहीं है, आपकी फिजिकल लेबर डोनेट करने से है। यहाँ पर 6th हाउस आपकी जॉब का भी है, तो आप शो ऑफ हो सकता है अपनी जॉब का कर रहे हैं कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, ये प्रोफाइल है मेरा, मैंने ये काम किया है। इस तरीके की बातें आप कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ एक बहुत वियर्ड लग सकती है सुनने में, बट कई लोग होते हैं जो इस चीज़ का भी शो ऑफ करते हैं, क्योंकि 6th हाउस एनिमीज़ का है। तो आपके कोई बड़े एनिमीज़ हों, नामी गिरामी, तो आप उस बात का भी शो ऑफ करेंगे, ये मेरा दुश्मन है। आपको उसमें प्राउड फील होगा कि हाँ, दुश्मनी भी हुई तो किसी ऐसे से हुई कि हाँ, दुनिया जानती है उसको। आप उस चीज़ का भी शो ऑफ करने से बाज नहीं आएंगे। चलिए 5th हाउस लॉर्ड को 7th हाउस में लेके आते हैं। 7th हाउस है आपकी पार्टनरशिप का, और स्पेशली आपके स्पाउस का। तो आप अपने स्पाउस को शो ऑफ अपने सोशल सर्कल में करते हो, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। उनके अचीवमेंट्स को शो ऑफ करते हो, ये भी पॉसिबल है। 5th हाउस लॉर्ड यहाँ आने से आपका एक गिविंग नेचर भी रहता है, तो उस वजह से पार्टनर के साथ अच्छी बनी रहती है, अच्छी चलती रहती है शादी। और 5th हाउस अपने आप में आपके पूर्व पुण्य का भी है, जो आपने एक्यूमुलेट करे हैं अपने पास्ट लाइफ से। तो उसका लॉर्ड जब 7th हाउस में आता है, तो आपके पुण्य का रिजल्ट भी आपको 7th हाउस में मिलेगा। बेसिकली पास्ट लाइफ के कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। आपने अगर पाप किए होंगे तो पापों का फल मिलेगा, पुण्य किए होंगे तो पुण्य का फल मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने पिछली लाइफ में क्या किया है उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, बट इससे अगली लाइफ बेहतर हो तो इस लाइफ में अपने कर्म सुधार लीजिए, वरना जहाँ भी 5th हाउस लॉर्ड आपको अगले जन्म में मिलेगा वो तबाही से भरा हुआ रहेगा, अगर आपके कर्म इस जन्म में अच्छे नहीं है तो। चलिए 5th हाउस लॉर्ड को 8th हाउस में लेके आते हैं। 8th हाउस है ऑकल्ट साइंस का, मैन्युफैक्चरिंग का, इंश्योरेंस का, सडन इवेंट्स का, ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो आपकी लाइफ में फॉर वॉट एवर रीज़न जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे आपने, आप उसका शो ऑफ करोगे कि मैंने इतनी डिफ़िकल्ट फेज़ देखा, ये देखा, वो देखा, उसके बाद जाके मैं अब ये हूँ जो हूँ आज की डेट में। तो आप इस बात को बोस्ट कर सकते हैं दुनिया के सामने, और आपको हो सकता है रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आसपास वाले लोगों से जब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, थोड़ा ज़्यादा बात करते तुम इस बारे में। लेकिन ठीक है, आपको करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि जब आप सर्टेन चैलेंजेस फेस करके ट्रांसफॉर्म होते हो और फिर अपनी लाइफ बेहतर बनाते हो, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल भी होती है और वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। तो ऐसी स्टोरीज डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ। 8th हाउस चैरिटी का भी है, और 5th हाउस लॉर्ड यहाँ आ गया तो आप ऑलरेडी, आपका गिविंग नेचर है टुवर्ड्स 8th हाउस एट्रीब्यूट्स, तो आपको दान करना चाहिए और आप करेंगे भी, और आपको दान करके बड़ा सुकून फील होगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। 5th हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में आप अपने
फादर को शो ऑफ कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया होगा, क्या अच्छा किया है, उन सब चीज़ों का शो ऑफ कर सकते हैं। आपको अपने रिलीजन, अपने फैमिली ट्रेडिशंस पे प्राउड फीलिंग हो सकती है, तो आप उनका शो ऑफ भी कर सकते हैं। आप अपनी रिलीजियस बिलीफ्स का शो ऑफ कर सकते हैं। 9th हाउस गुरु का भी है, तो आपको अपने गुरु के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो गिविंग नेचर आएगा आपके अंदर 9th हाउस को लेकर, तो अब गुरु को आप हमेशा पैसे ही देते रहें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। समय दीजिए अपना, मिलिए उनसे जाके टाइम टू टाइम। ये नहीं कि साल 2 साल में कभी एक आध बार मिल रहे हैं, कोशिश करिए हर महीने जाकर मिल पाए उनसे, तो आपका लक बहुत बूस्ट होगा। बिकॉज 9th हाउस लक का भी है। 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है, तो आप किसी की हायर एजुकेशन में मदद कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या फैसिलिटेट कर सकते हैं किसी तरीके से, वो भी आपके लक को एनहांस करेगा। चलिए 5th हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस है आपके पब्लिक स्टेटस का, आपके प्रोफेशनल लाइफ का, आपके काम करने के तरीके का। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी मदर इन लॉ को भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज 7th से 4th हाउस है। 7th हाउस आपके स्पाउस का और 7th से 4th आपके स्पाउस की मदर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 10th हाउस में आपकी मदर इन लॉ भी रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये नेचर आपकी मदर इन लॉ का हो सकता है, बहुत गिविंग नेचर की हो सकती हैं, वो बहुत प्रोटेक्टिव हो सकती हैं अपने परिवार को लेके, और शो ऑफ भी हो सकती हैं बहुत बड़ी। या आप अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को शो ऑफ करते हो, ये पॉसिबल है बहुत हद तक। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने पब्लिक स्टेटस को आप शो ऑफ करते हो बहुत ज़्यादा। चलिए 5th हाउस लॉर्ड को अब 11th हाउस में लेके आते हैं। 11th हाउस है आपके डिज़ायर्स का, इनकम का, ग्रीड का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आपके एल्डर सिबलिंग का। तो जब यहाँ 5th हाउस लॉर्ड आता है तो आप अपने डिज़ायर्स जो आपने अचीव करे हैं उसका शो ऑफ कर सकते हो। आपके एल्डर सिबलिंग अगर हाई अचीवर हैं अपनी लाइफ में, तो आप उनका शो ऑफ हो सकता है करते हो। अपने फ्रेंड सर्कल का शो ऑफ आप कर सकते हैं कि मेरे ऐसे दोस्त हैं यहाँ, या मेरी जान पहचान है। अपने सोशल नेटवर्क का शो ऑफ आप कर सकते हैं। रिश्तेदारों में अगर कोई कहीं अच्छा काम कर रहा है, आप उसका हो सकता है शो ऑफ करें। आप अपनी खुद की इनकम का शो ऑफ कर सकते हैं कि हाँ मैं भाई इतना कमा रहा हूँ, आपको बहुत प्राउड फीलिंग हो उसके बारे में। अगर 5th हाउस लॉर्ड है यहाँ पर तो आपको करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। बस थोड़ा सा वो थिन लाइन को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो एरोगेंस में ना तब्दील हो जाए। चलिए अब 5th हाउस लॉर्ड को 12th हाउस में लेके आते हैं। 12th हाउस है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, मेडिटेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल का। आपका बेडरूम भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन सेटलमेंट को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब 5th हाउस लॉर्ड वहाँ आ रहा है तो हो सकता है आप अगर फॉरेन में जाके सेटल हो गए हैं, उस चीज़ को शो ऑफ करते हो एज एन अचीवमेंट। देखो मैं तो कहाँ बैठा हुआ हूँ, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी आप हो। या आप स्पिरिचुअलिटी पे एक सर्टेन फेज में हो जिसको आप शो ऑफ करते हो, और आप जब शो ऑफ करते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन भी आप क्रेव करते हैं, और जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो आप एक बच्चे की तरह डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। यार मैं तो इतना बढ़िया ये कर रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ लोगों को, लोग फिर भी नोटिस नहीं कर रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ अच्छा मेरे बारे में। ये समस्याएं आप फेस कर सकते हैं छोटी मोटी। तो ये था दोस्तों 5th हाउस लॉर्ड अगर अलग अलग हाउसेस में आए तो किस तरीके के रिजल्ट्स देगा, क्या क्या ट्रेट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने अंदर या अपने जानने वालों के अंदर। बाकी ऐसे ही और दूसरे हाउसेस के लॉर्ड्स को भी समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।